हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड सेगमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आपका बेसिकली एक थर्मल का पार्ट है। और थर्मल में भी बेसिकली हम लोग बॉयलर को स्टार्ट किए हैं। दैट मीन्स स्टीम बॉयलर क्या होते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपने देखा, इसका फंक्शन क्या होता है। दैट मीन्स टू जनरेट द स्टीम विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है ना। तो ये आपका बॉयलर का मेन फंक्शन होता है स्टीम जनरेशन का। इसके क्लासिफिकेशन देखा कि कितने तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें भी मेनली जो क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, और क्या बोलते हैं, वाटर या हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब। तो उसके भी में आपने देखा था कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है आपका। डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी के लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस पर आज के लेक्चर में हम लोग बॉयलर माउंटिंग्स और एक्सेसरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बॉयलर माउंटिंग्स का जो बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। बॉयलर माउंटिंग्स आर नथिंग बट दीज आर द इसेंशियल डिवाइस फॉर एनी बॉयलर। Okay, for proper functioning of the boiler, these are the essential device which are situated on the upper surface of the boiler generally. Okay, so आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में भी, boiler mountings are the components generally mounted on the surface of the boiler to have safety during operation. Okay, these are the essential parts of the boiler without which the boiler operation is not possible. ओके तो ये आपका इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना सेफ्टी मतलब कि जिनके बिना बॉयलर प्रॉपरली आपका फंक्शन नहीं कर पाएगा या प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये डिवाइसेस। वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे नीचे लिस्टेड हैं, देखें यहाँ पे। जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर है या वाटर गेज भी आप इसे बोल सकते हैं। सेफ्टी वॉल्व है, ठीक है ना। सेफ्टी वॉल्व हो गया या फिर इसे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व भी बोलते हैं। प्रेशर गेज हो गया, ठीक है ना। फीड चेक वॉल्व हो गया, ब्लो ऑफ वॉल्व है, स्टीम स्टॉप वॉल्व है, मैन होल है। तो ये सारे के सारे बॉयलर माउंटिंग्स हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसके बारे में, वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में। सो दिस डिवाइस इंडिकेट्स द एग्जैक्ट लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर ट्यूब। द वाटर लेवल केप्ट कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ ए फीड पंप और अ वाटर इंजेक्टर। ये क्यू बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वाटर मतलब दैट मीन्स फीड पंप के द्वारा, उसके द्वारा हम वाटर की फीडिंग कर सकते हैं, वाटर इंजेक्टर के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, वाटर के लेवल हम लोग कांस्टेंट रखते हैं ताकि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपको वहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि उसकी प्रॉपर आप स्टीम उसको जनरेट कर पाएँ। ओके, तो ये वाटर के लेवल को शो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका सेफ्टी वॉल्व। ओके, सेफ्टी वॉल्व क्या है आपका, जब भी आपको कभी भी आपको प्रेशर राइज करता है तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बॉयलर में सेफ गार्ड की तरह इसको ऐड करते हैं। ठीक है, जब भी आपका बॉयलर सेल्स में आपका जो इनसाइड प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है तो उसको नॉर्मल वर्किंग दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आपका इसको रख सके, ये इसका मेन पर्पज़ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रेशर गेज के बारे में। नाम से लग रहा गेज है, प्रेशर गेज है। तो ये क्या करता है, इनसाइड द बॉयलर से प्रेशर मेज़र करता है स्टीम का। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये आपका इसका मेन काम होता है, ये फ्रंट में लगा होता है। स्टीम स्टॉप वॉल्व क्या है, द फंक्शन ऑफ द स्टीम स्टॉप वॉल्व इज टू स्टॉप और ओपन द स्टीम सप्लाई फ्रॉम द बॉयलर टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दैट मीन्स स्टीम जनरेट होने के बाद कहाँ पे आपको स्टीम को रेगुलेट करना है, कहाँ पे पहुँचाना है, कितना अमाउंट भेजनी है, दैट मीन्स उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टीम स्टॉप वॉल्व भी डिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका फीड चेक वॉल्व। ए वॉल्व प्लेस्ड एट द बॉयलर एंड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। दैट मीन्स यदि आप चाहते हैं कि आपका जो बॉयलर में आपका वाटर की फीडिंग करा रहे हैं, तो यदि आपका जो फीड चेक वॉल्व है आपका इसकी प्रॉपर फीडिंग हो चुकी है, तो फीड चेक वॉल्व के थ्रू आप इसको वहाँ पे दैट मीन्स वाटर की फीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ब्लो ऑफ वॉल्व। नाम से लग रहा है आपका यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ फिटेड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द वाटर। वाटर का जो लोएस्ट लेवल है आपका वहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। और इसको हम लोग वहाँ पे लोएस्ट लेवल पे क्यों लगाते हैं, ताकि दिस हेल्प्स रिमूव द सॉल्ट डिपॉजिट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ कलेक्टेड इन द बॉटम पोर्शन ऑफ द बॉयलर सेल और ड्रम। तो ब्लो ऑफ वॉल्व आपका, क्योंकि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं उनमें क्या होता है कि वाटर क्या होता है प्यूरीफाई करके हम लोग भेजते हैं। ठीक है ना, दैट मीन वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो पाइप है, जितने जो ट्यूब हैं वहाँ पे इसको चोक ना करें। बट जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वहाँ पे इनसाइड द ट्यूब क्या होती है आपका हॉट एयर रहती हैं, जबकि सराउंडिंग में वाटर रहता है। तो उसमें कई बार क्या होता है हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कई सारे आपका सॉल्ट है आपका या इम्प्योरिटीज़ हैं वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाती हैं। तो उनको आपका रिमूव करने के लिए आपका ब्लो ऑफ वॉल्व लगाया जाता है, जिसको ओपन करके आपका जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं बाहर इसको निकाल सकें।
ओके। नेक्स्ट आप बात करेंगे फ्यूजिबल प्लग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है आपका बॉयलर के सेल के अंदर, तो यहाँ पे जो ग्रेट के जस्ट ऊपर आपका एक फ्यूजिबल प्लग लगाता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम रहता है, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचता है, तो ये मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करते ही आपका जो ग्रेट के ऊपर यानी कि जो फर्नेस लगी हुई है, ठीक है, तो जो वाटर है, वाटर की ड्रॉपलेट नीचे आएंगी और कहीं ना कहीं जो बर्निंग है आपका फ्यूल की, जो चार्ज बर्न कर रहा है, कोयला जो बर्न कर रहा है, उसको वो कंट्रोल करेंगी। आप देखें स्क्रीन पे भी यही है। इट प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग ऑफ द फायर बॉक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉयलर in case if water level becomes too low due to the failure of automatic control, the plug will melt and create the opening through which water and steam will be allowed to put out the fire in the grate. This is made of a special alloy which has comparatively low melting point. मतलब कि हम लोग ये एलॉय से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है आपका वाटर जो फीडिंग का, यदि वो मान लिया इन केस ऑफ वाटर का लेवल कम हो जाता है स्टीम जनरेट करने में, ठीक है, और टेम्परेचर राइज हो गया, तो एट दैट केस जो फ्यूजिबल प्लग है आपका वो मेल्ट कर जाएगा, और जो भी वहाँ पे वाटर रिमेनिंग वाटर बचा हुआ है या जो स्टीम वहाँ पे जनरेट हुई है वो नीचे आ जाएगी, ग्रेट में पहुँचेगी। ग्रेट में जाकर के वो फर्नेस को कहीं ना कहीं चार्ज को बर्न होने से रोकेगी। ओके। लास्ट पॉइंट इज द मैन होल। मैन होल क्या होता है? ये पर्टिकुलर जो ऑपरेटर है ना, तो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए आपका इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे एक ओपनिंग दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सके, क्लीनिंग कर सके। तो ये आपका कुछ क्या है, माउंटिंग्स है। अब मैं बात करूँगा बॉयलर एक्सेसरीज़ के बारे में। तो एक्सेसरीज़ वो होती है आपका, वो डिवाइसेज है, मतलब कि ये कोई एसेंशियल डिवाइस नहीं है, बट आप इनका यूज़ करके आपका किसी भी बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। जनरली हम लोग इनकी रिक्वायरमेंट जो पड़ती है हमें, फायर ट्यूब बॉयलर में हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। देखिए यहाँ पे, दीज आर दोज डिवाइसेज विच आर इंस्टॉल्ड विद अ बॉयलर एंड इट्स नेबरिंग एरिया टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, ठीक है। दैट मीन्स जो इसके आसपास पड़ोस में इसका सेटअप करते हैं, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आपका बॉयलर की इफिशियंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना। दीज आर नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉयलर एंड दस विदाउट इंस्टॉलिंग दीज डिवाइसेज द बॉयलर ऑपरेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड डू एट अ लोअर इफिशियंसी। मतलब यदि आप उसको बॉयलर को ऑपरेट कर सकते हैं बट आपका कम इफिशियंसी, कम क्षमता से, ठीक है ना। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज ऑफ द बॉयलर आर। देखें यहाँ पे कौन कौन से हैं। मेनली जो होते हैं मैं बता दूँ आपको, जैसे एयर प्रीहीटर है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइज़र है, ये मेन आपका इसेंशियल डिवाइसिंग है, ठीक है, मेन एक्सेसरीज में काउंट होते हैं। उसके अलावा आपका फीड वाटर पंप है, इंजेक्टर है, ठीक है ना। क्योंकि देखो फीड वाटर पंप हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेचुरल सर्कुलेशन हो सकता है, ओके, बट आप चाहते हैं कि फोर्स सर्कुलेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको वाटर पंप का रिक्वायरमेंट होगी, इंजेक्टर की जरूरत पड़ेगी। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व हो गया, इकोनोमाइज़र हो गया, एयर प्री हीटर है, सुपर हीटर है, स्ट्रीम ड्रायर है, मतलब आप उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्टीम ड्रायर हो गया, या सेपरेटर कह लो, स्टीम ट्रैप हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपका बॉयलर एक्सेसरीज में काउंट होते हैं, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, फीड वाटर पंप के बारे में। सो द फीड वाटर पंप इज़ यूज टू फीड वाटर टू द बॉयलर। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉयलर को फीड करने के लिए हम लोग इसका, दैट मीन फोर्स सर्कुलेशन के लिए हमें फीड वाटर पंप या इंजेक्टर की जरूरत पड़ती है। इंजेक्टर क्या है आपका, फंक्शन ऑफ द इंजेक्टर इज द सेम एज द फीड वाटर पंप, मतलब कि एज इट इज़ है आपका, सेम है ये। द डिलीवर फीड वाटर टू बॉयलर अंडर प्रेशर, दैट मीन्स पर्टिकुलर प्रेशर में बॉयलर में वाटर को फीड कराना, यही इसका काम होता है, ओके। नेक्स्ट देखें आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। द फंक्शन ऑफ द प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व इज टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर ऑन इट्स डिलीवरी साइड ऑफ द वॉल्व इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, ठीक है ना। दैट मीन्स प्रेशर को कंट्रोल करना है, हालांकि जबकि क्या होता है, आपका स्टीम का फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है ना, तो उसके बावजूद भी आपका जो प्रेशर है आपका डिलीवरी साइड में, वहाँ पे इसको कंट्रोल करना, प्रेशर को रिड्यूस करना यदि इंक्रीज होता है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। हाँ, अब बात करेंगे मेनली जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इकोनोमाइज़र। अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ द प्लांट इज कैरिड अवे बाय फ्लू गैसेज। मतलब जब फ्लू गैसेज हैं, ठीक है ना, जो फर्नेस से आपका जो फ्लू गैसेज बाहर निकलती हैं, तो उसमें से काफ़ी जो हीट का काफ़ी मतलब कि काफ़ी हीट आपको वहाँ पे लॉस होती है, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जो एन इकोनोमाइज़र इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द फ्लू गैसेज टू प्रीहीट द फीड वाटर। दैट मीन जो हम लोग वाटर की फीडिंग कराते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इस हीट को यूज़ करके इसको क्या करते हैं, आपका हल्का सा इसको वार्म कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं। तो इसको अंदर मतलब कि जब इसकी प्रॉपर मतलब कि जब
जब स्टीम जनरेट होगा तो वहाँ पे इसको कम हीट ये रिक्वायर्ड करेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी इफिशियंसी आपका बढ़ती है। नेक्स्ट बात करें एयर प्रीहीटर का, नाम से लग रहा है कि वहाँ पे क्या करते हैं अपन, इकोनोमाइज़र में हम लोग वाटर को प्रीहीट करते हैं, जबकि एयर प्रीहीटर में हम लोग क्या करेंगे, एयर को ही आपका ये जो आपका दैट मीन्स जो कंबस्शन चैम्बर से दैट मीन में जो हीट जा रही है, ठीक है ना, तो उसको पहले क्या करेंगे हम लोग, उसको पहले से ही इसको प्रीहीट कर देंगे, ठीक है ना। जो मतलब कि जो फ्लू गैसेस के थ्रू जो वेस्ट गैसेज हैं या इनकी जो हीट है इनको यूटिलाइज करके एयर को प्रीहीट करके अंदर भेजेंगे, तो क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं ये इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुपर हीटर। सुपर प्रीहीटर इज़ यूज्ड फॉर स्टेशनरी बॉयलर। ओके, तो मोस्टली स्टेशनरी बॉयलर ही होते हैं। तो इज़ opening Gmail. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे सुपर हीटर का फंक्शन क्या होता है, द सुपर हीटर इज़ यूज्ड फॉर स्टेशनरी बॉयलर। तो फंक्शन ऑफ द सुपर हीटर इज़ टू कन्वर्ट ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इनटू सुपर हीटेड एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आप स्टीम चाहते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका क्या मतलब इतनी जो स्टीम के ड्रॉपलेट हैं आपको बिल्कुल से आपको इसको रिमूव करके जो सैचुरेशन फॉर्म में थी उसको सुपर हीटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट बात करिए आपका स्टीम ड्रायर। द फंक्शन ऑफ द स्टीम ड्रायर और सेपरेटर इज़ टू सेपरेट वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द स्टीम बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि थोड़ा से भी आपका वहाँ पे वाटर कंटेंट है तो आपको एप्लीकेशन से पहले क्या करेगा, वो ड्रायर क्या करेगा, इसको सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो स्टीम ड्रायर और सेपरेटर का काम ही यही होता है। तो ये कुछ आपका दैट मीन्स जो क्या बोलते हैं बॉयलर और माउंटिंग्स हैं उनको हम लोग डिटेल में देखा। ओके, यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।